बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ मोहसिन अली और ये रिजवान साहब जो है मुसलसल कैमरे के साथ थोड़ा सा जो है ना वो कर रहे हैं। अभी देखें, आप आएंगे तो देखिएगा, अभी आप तो देखिएगा आप तो बड़ी खूबसूरत सुबह है। लग रहा तो ऐसे ही है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन कोई पता नहीं है। जी रिजवान साहब जी, good morning everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. हाँ, these are And the words. you have a great day ahead today, and I welcome you in today's show. तो जैसे मौसम मैंने बताया, बड़ा अच्छा मौसम है। ये वो कोरोने वाली नहीं है। अच्छा। वो जो आप करते हो ना, वो होती है कोरोने वाली। अच्छा, वो होती है कोरोने वाली। ठीक है, ये तो डराने वाली है। ये तो डराने वाली है। सही है, सही है। तो जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपके मिजाज अच्छे होंगे, सेहत अच्छी होगी और आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। तो मौसम भाई, आज मैच डे, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज लगी हुई है स्टेक पे और 1-1 से बराबर है। फाइनल मैच है, जो जीतेगा मैच वो जीतेगा सीरीज। जो जीतेगा वो सिकंदर, नहीं तो वेस्ट इंडीज ने ट्रॉफी रिटेन कर लेनी है। जो ड्रॉ हो गया था, ड्रॉ भी हुई तो बिल्कुल वेस्टर्न जो ट्रॉफी वो उन्हीं के पास रहेगी। लेकिन 5 दिन का अगर खेल होता है पूरा, तो फिर आजकल ड्रा तो मैचेस कम नहीं भाई होते। 4 दिन ही हो जाता है मैच दे फैसला। इत्थे ही हो रहा है। दोनों मैचों में 1-1 दिन का मैच आप समझें कि हुआ ही नहीं। एक दिन का खेल ही नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट निस्बतन बआसानी आ गया दोनों मैचेस में। और 88 में जीता था वेस्ट इंडीज आखिरी बार इंग्लैंड में, तो काफ़ी उनके पास गोल्डन चांस था। पहला मैच जीतने के बाद भी उनके पास 2 अपॉर्चुनिटी थी, एक वेस्ट होगी, एक अभी भी है। तो अब उसमें देखते हैं कि क्या मामला होते हैं। और दोनों कप्तानों ने अपने अपने जो खिलाड़ी हैं कि जो ज़रा माठे हैं, उनको ज़रा हौसला अफजाई की है। ख़ास तौर पे होल्डर ने शाय होप को बड़ा बैक किया है। शाय होप बड़ा ही डिसअपॉइंट कर रहे हैं मोहसिन भाई। और 2018 के बाद लेके उसकी 20 की एवरेज है भाई। इतनी तो टेल एंडर की होती है एवरेज, तो कोई पता नहीं कितनी इनिंग्स खेल चुका है और 20 की एवरेज है। और लेकिन वो कह रहे हैं ये मेरा बड़ी रेस का गोल है। आप पता नहीं वो रेस कब आएगी। अब इतनी रेसों में तो वो फ्लॉप हो रहे हैं। अब उनसे काफ़ी उम्मीद है उनके कप्तान को कि वो भाई करेंगे, अच्छा करेंगे। अब उनको बैकिंग वो तो कर रहे हैं। अब लेट्स सी के कैसा तरीका होता है, कैसी बैकिंग होती है। और दूसरा 14 खिलाड़ियों का स्क्वाड तो इंग्लैंड ने भी अनाउंस कर दिया था। एंडरसन और आर्चर उनको स्क्वाड में अनाउंस किया उन्होंने। अब देखते हैं कि आज प्लेइंग 11 में उनके कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं। तो मौसम भाई, रूट ने भी अपना जो उनका जो असली घोड़ा है बड़ी रेस का, स्टोक्स, उसको बोला कि भाई हम ज़रा सोच रहे हैं कि बहुत ओवर बर्डन ना करें इसको, क्योंकि आगे भी 3 मैचेस की सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान के साथ। तो दे आर चांसेस कि शायद वो बॉलिंग निस्बतन ज़रा कम करवाए, बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करे। क्योंकि जाहिर है कि अगर आप वो बैटिंग भी वो 3-3, 4-4 घंटे करता रहेगा, बॉलिंग भी आगे करेगा, फील्डिंग भी करेगा, तो देयर इज़ हाई चांस कि कोई इंजरी ना निकल आए, कुछ निकल शिकल ना निकल आए, तो इंजर्ड ना हो जाए बंदा। सुपरस्टार है उनका, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एट द मोमेंट। तो ये उनका बयान है। अब मौसम भाई, व्हाट डू यू थिंक कि क्या प्लेइंग 11 होगी दोनों तरफ से? और वैसे तो हमने इस पर कल कुछ बात की थी हल्की सी, लेकिन अभी चूँकि आज मैच डे है, तो अब मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि क्या हल्का फुल्की जो तब्दीली होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। रिजवान, देखिए कॉमन सेंस प्रिवेल कर गई है ईसीबी में। उन्होंने एंडरसन को वापस ले आए हैं, मतलब एटलीस्ट 14 में तो ले ही आए हैं। आर्चर को तो 100% उन्होंने लाना ही लाना था, क्योंकि ये लोग जो है ना एक सेट मेंटालिटी के साथ, ज़्यादातर लोग एक सेट मेंटालिटी के साथ जाते हैं ना जी। वो इनोवेशंस में, या जिसे कहते हैं ना कि दिमाग ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं चाहते, ये भी आप इसको कह सकते हैं। मैं अभी भी यही समझता हूँ कि अव्वल तो उस कम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर इन्होंने छेड़ा तो लगता यही है कि सैम करन बाहर हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं वोक्स बाहर हो जाएगा। वोक्स बाहर नहीं होना चाहिए, उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला है उस मैच में। हो भी सकता है, ये कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो क्रिकेटिंग सेंस है वो यही कहती है कि सैम करन को ये बाहर कर देंगे और आर्चर को अंदर कर देंगे। जहाँ तक बेन स्टोक्स, देखे मैंने लास्ट मैच में ही कह दिया था आपसे कि वो ओवर बर्डन हो गया। बार बार वो देखें हाथ रख रहा था, उसे बाहर भी गया था, पेन हो रहा था। ऑब्वियसली अगर आप एक ही बंदे पे सारा 10 बाकी प्लेयर्स का भी बोझ डालेंगे तो वो ओवर बर्डन तो छोटा लफ्ज़ है। वही है जिस तरह से खोते नूं उत्थे यूज़ करने आ, तुसीं खोता बना दोगे एक बंदे नूं, तो वो एक स्टेज तक ही वजन चुक सकेगा या भार चुक सकेगा, टैपेगा। तो यही उसका बेन स्टोक्स का है कि आपने उस पर बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है।
और ये भी मैं बता दूं, अगर उसको ये ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराएंगे तो फंस जाएंगे, बैटिंग नहीं कराएंगे तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर रिलाइंग हो गए हैं। इनकी बॉलिंग में मतलब इतना स्ट्रोक्स में ही सारा डिपेंडेंट है इनकी, मतलब बॉलिंग में मेंटेलिटी है ना, आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि बेन स्टोक्स जो है ना, वो हमारा जो है ना पार्टनरशिप ब्रेकर है, वो हर चीज़ में वही वो है। चाहे बैटिंग में ज़रूरत है, बॉलिंग में ज़रूरत है, फील्डिंग में, सिर्फ कप्तानी में देखिए उसे कप्तानी देने का मकसद ही ये था, वरना एंडरसन बहुत सीनियर प्लेयर मौजूद था, वो एंडरसन को कप्तान बना देते वन ऑफ टेस्ट के लिए। तो उसका मकसद ही यही था कि बेन स्टोक्स को वो हर सूरत में जो है ना फुल फ्लैज बैकिंग कर रहे हैं, करी चले जा रहे हैं, करी चले, और बेन स्टोक्स भी जस्टिफाई कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल है, और वो देखें होल्डर वाली जो स्टेटमेंट है, मैंने आपसे कहा था शायद जो है वो उसको मैं नहीं समझता कि ये बिठाएंगे, ना इनके पास ऑप्शन है। ठीक है वो 20 की एवरेज से चल रहा है, इस तरह तो बहुत सारे प्लेयर्स पे एक बैड पैच आ जाता है, मे बी ये चल जाए लास्ट टेस्ट। क्या क्या वजह क्या इतना लंबा क्यों हो गया? देखिए 2018 देखिए 19 सेट हो गया, आउट हो रहा 20 आ रहा है, तो अब रिजवान सेट हो रहा है 20 25 30 ओडीआई 25 30 ओडीआई में अगर अच्छा है, कंसिस्टेंट है, पिछले साल का मतलब दूसरे तीसरे नंबर का हाईएस्ट स्कोरर है, तो क्या वजह है कि टेक्निक भी अच्छी है उसकी, क्यों नहीं टेस्ट में चल रहा? टेस्ट क्रिकेट यही तो है असल क्रिकेट, यही तो है पेशेंस, यही तो है स्टे एट द क्रीज, एज लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग एट द क्रीज द रन्स आर बाउंड टू कम। अच्छा स्टार्ट लेता है, फिर 20-25 बॉलें, 30 बॉलें, 40 बॉलों में नॉक डाउन होता है, फिर अपनी विकेट देता है, कहना है मैं चले। अच्छा ये मसला सिर्फ उसी के साथ नहीं है, देखिए वेस्ट इंडीज़ के दूसरे जो खिलाड़ी हैं, ब्रैथवेट हो गए और चेज वगैरह और कैम्बल शैम्बल सारे, और अभी तक सीरीज़ में मेरे ख्याल में सेंचुरी नहीं आई वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। और देखिए दूसरी तरफ जो है वो इंग्लैंड की तरफ से स्टोक्स ने की, सिबली ने की, दिस इज़ द डिफरेंस। अब देखें कि 50 करके, 60 करके, 70 करके, जब आपने ज़रा सेट हो गए क्रीज पे, तो आप विकेट दे के बाहर जा रहे हैं, तो उसका इतना ज़्यादा आपने अपने तो बना लिए 50-60, आप टीम में तो टिके रहेंगे, लेकिन टीम आपने अपनी विनिंग पोजीशन पे लेके नहीं गए आप, तो ये भी बड़ा मसला है मौसम भाई वेस्ट इंडीज़ के जो बैट्समैन हैं उनके साथ। देखिए ये उनका, मैंने तो आपको बार बार कहा है, बाकी प्लेयर्स जो है ना वो बाकी टीमें जो हैं वो कर लेती हैं ड्रॉ श्रॉ की तरफ, ये अपनी ही गेम खेलेंगे, या तो स्कोर कर देंगे या आउट हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता आप कि ये 200 बॉलें खेलें और इनके 6 रन हो, 10 रन हो। दे आर बीइंग इररिस्पांसिबल कि 50-60 करके आउट हो रहे हैं। देखिए यही तो बड़ा प्लेयर क्या होता है, वो 50 को 100, 100 को 150, 150 को 200 में कन्वर्ट करता है। क्यों हिटमैन शर्मा की डबल सेंचुरियां वनडे में इतनी ज़्यादा हैं? हाँ जी, यही वजूहत हैं रिजवान साहब के, जो बड़ा प्लेयर होता है कोहली, स्मिथ, ये अभी तो वो देखें लबुशैन, वो भी इस कैटेगरी में आहिस्ता आहिस्ता, टेस्ट में तो कम से कम वो आ गया। तो ये जब इन्हें एक दफ़ा स्टार्ट मिल जाए फिर इनको रोकना जो है ना नामुमकिन है। तो क्या कोई बड़ी कोई तब्दीलियां तो एक दो ही देख रहे हैं, या कोई वेस्ट इंडीज की तरफ से भी कुछ? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई पता नहीं है, आज इंग्लैंड वाले जो है ना वो करन और वोक्स को बाहर बिठा के एंडरसन और इसको खिला दें आर्चर को। ये मुझे ऐसा महसूस होता है, वरना वो एक ही चेंज करेंगे, आर्चर अंदर आएगा। मैं समझता हूँ सैम करन को बाहर होना चाहिए, अगर वोक्स बाहर होता है तो ज्यादती है, अगर वो ये लेफ्ट राइट के कम्बिनेशन से जाएंगे तो फिर वो करन को रखेंगे, ठीक है। और अगर वो देखेंगे इम्पैक्टफुल कौन था ज़्यादा, तो फिर वो मुझे नहीं लगता करन रहेगा, फिर वो करन ही बाहर होता है। अच्छा तो वेस्ट उधर इंडीज से की तरफ कैम्बल, मुझे लग रहा है कैम्बल शायद चेंज हो जाए, हो सकता है फास्ट बॉलिंग में गैब्रियल को, लेकिन गैब्रियल को अगर उनकी सोच पे जाएं तो जी पहले मैच में वो वही बात है, आज से 75 साल पहले ये हुआ था, तो अब वो 75 साल तक चलना है। वो नया बॉलर जो दूसरा होल्डर है उसको भी खिलाना चाहिए, या आप जैसे स्पिनर, मुझे नहीं लगता 2 स्पिनर्स खिलाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड भी नहीं खिलाता, और इंग्लैंड ने चेंज भी नहीं की कि दूसरा वो वही रूट जो है वही स्पिन कर सकता है जैसे उसने पिछले टेस्ट में की है। बिल्कुल सही है। तो आप समझते हैं कि वेस्ट इंडीज अपनी बॉलिंग में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा? मुझे तो 2 चेंजेस उनमें कम से कम चाहिए। आई थिंक कि वो शायद एक चेंज करें और शायद एक भी ना करें। बिल्कुल सही बात है, और काफ़ी क्रूशल मैच है ये सीरीज़ का, और दोनों टीमें बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और इंग्लैंड एट द मोमेंट जो मोमेंटम उसके पास है, अब देखना ये है कि बीच में 3-4 दिन का जो गैप आया उसके बाद वेस्ट इंडीज़ मेंटली तौर पे काम पे खड़ी हुई है, और जिस तरह हमने पहले मैच में देखा काफ़ी उन्होंने बेहतरीन 200 बड़ा मुश्किल था चेस करना, वो उन्होंने किया, इसका मतलब है कि उनकी टीम टेस्ट में इतनी बुरी टीम नहीं है, और इंग्लैंड की टीम भी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम नहीं है।
जस्ट फॉर अ मोमेंट यू थिंक कि आपने मोहसिन भाई इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गया, आपने कोई और खिलाड़ी डालना है, तो उनकी टीम अगर यहाँ पे है तो सिर्फ एक खिलाड़ी से वो आधी टीम रह जाएगी एट द मोमेंट. दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ बेन स्टोक्स. ट्रू. बात ये है कि देखें, यू नेवर नो विद वेस्ट इंडीज, वो वापस आ भी सकते हैं. सही है. वो वापस आ भी सकते हैं और इंग्लैंड यहाँ से यहाँ भी आ सकता है. यू आर राइट. और इवन इन द प्रेजेंस ऑफ बेन स्टोक्स हो सकता है ये. क्यों? सही देखें, आप ओवरबर्डन है, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल, और यू केप्ट ऑन टेकिंग द प्रेशर प्रेशर प्रेशर. बार आप रेस कर रहे हैं, जैसे वो वेट लिफ्टिंग होती है ना, सही है. आप 100, 101, 105, 110 बढ़ाते जाते हैं वेट. एक स्टेज आती है, आप फेंक देते हैं उसको, नहीं उठा सकते ना. Exactly. तो यही बेन स्टोक्स का हाल है, यही इंग्लैंड का. ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल राइट ऑफ कर देंगे वेस्ट इंडीज़ को. वो इंतहाई स्ट्रांग, देखें, दे आर सो अनप्रेडिक्टेबल. कोई पता नहीं है, वो एकदम कम बैक करें और बड़ा खौफनाक किस्म इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टोक्स पे. बहुत ज़्यादा मतलब 80-85% डिपेंडेंट है. और ये सच है कि एक स्टोक्स को यहाँ रख देना तो यूं आ जाएगी टीम. अब देखें ना, बेन स्टोक्स पहले टेस्ट में कप्तान था, कितना प्रेशर था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था, इसीलिए वो हार गए. अदरवाइज वो हारते नहीं थे. 249 पे 2-3 है 3, और उसके बाद फारग हो गए आप 299 पे. तो ये बातें तो हैं. जनाब देखते हैं आज का जो मैच आज स्टार्ट होगा. वी होप कि वेदर ठीक रहे, ज़रा वो स्पॉइलर का काम ना करे, क्योंकि बड़ा ही वेदर बेहतरीन. जिन्ना मर्जी खराब होवे, लम्हा पालन देने दुए नु. तो मैच ज़रा हो, ज़रा हमें भी देखने में मज़ा आए, और जो डिसाइडर है उसके तो अपना ही मज़ा होता है. तो मोहसिन भाई, इधर आमिर सुहेल साहब हैं, वो कह रहे हैं अपनी कोई वीडियो पे उन्होंने यूट्यूब पे बनाई है, एंड ही हैज़ सेड कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो 99 का जो वर्ल्ड कप था उसमें पता नहीं वो खामखा ही उनको खिला लिया था. ना ही वो बॉलर थे ना ही वो बैट्समैन थे, तो पता नहीं क्यों खिला लिया. कि वो इस तरह के खिलाड़ी हैं कि जो फटा विकटों पे या हमारी यहाँ की विकटों पे कि जो गेंद उठ के नहीं आता, बट रोड की तरह की विकटें हों वहाँ पे तो चल जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे बाउंसी विकटें हों, स्विंग हो, सीम हो, तो वहाँ जैसे उनके शायद अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती. तो ये क्या ऐसे बयान ठीक है? मतलब 2009 का पाकिस्तान वहीं पे T20 वर्ल्ड कप जीता था, और आप शायद अफरीदी की वहाँ पे परफॉर्मेंस उठा के देख लें, तो ये क्या ज़रूरत है ऐसे बयानात देने की? जिंदा भी तो रहना होता है ना. हाँ. हमारे मुल्क में मैं स्पेशली कहूँगा, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है, हम अपनी तरक्की के चक्कर में नहीं होते, हम दूसरे को गिराने के चक्कर में होते हैं. पहली बात. हाँ. मतलब दुआ दी तुम तो पीछे लगना है ऐसी भाई. फिर वही बात है, 99 कहाँ और 2020 कहाँ. 97 में उसने आते साथ ही दुनिया की तेज तरीन वनडे की सेंचुरी कर दी. Exactly. कितने साल वो रिकॉर्ड कायम व दायम रहा. भाई आपको उसकी ज़ात से, उसके बयानात से इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है, उसकी एवरेज से भी इख्तलाफ हो सकता है, वो नॉन कंसिस्टेंट था, इससे भी इख्तलाफ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी कर देता था अफरीदी. अगर वो बैटिंग नहीं तो बॉलिंग में कर देता था. बॉलिंग उसने वैसे ही इतनी विकटें ली हैं. बात ये आमिर सुहेल साहब, बस आमिर सुहेल साहब है. 96 का वर्ल्ड कप वो भूल गए हैं कि वो कप्तान थे उस मैच में, क्वार्टर फाइनल में. बदकिस्मती से कप्तान थे. और वो भी ज़्यादातर जो टीम में रहे हैं वो भी कोई एक आध 1 आउट उन्होंने भी नहीं से, वो तो सईद अनवर के साथ खेलते थे. तो इसका एडवांटेज होता था ना. बात तो ये है. अब बात जो सच्ची बातें निकलती हैं, तो देखिए अफरीदी क्यों खेला, लंबा क्यों खेला, रन्स क्यों नहीं किए, विकटें क्यों ली, फलाना क्यों किया, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बता सकता है. एज फार एज इम्पैक्ट इज कंसर्न, अफरीदी का इम्पैक्ट था, तो वो इतना अरसा खेला है ना. आप उसके इम्पैक्ट से इनकार नहीं कर सकते. उसकी पैचेस में परफॉर्मेंस से देखें रिजवान, पैचेस में परफॉर्मेंस है. आमिर सुहेल की कितनी परफॉर्मेंसेस थी मुझे वो बता दें आप. वो बता दें गिनती की कितनी. एक उसने इंग्लैंड में बिल्कुल किया जाके, हम मानते हैं, लेकिन जिस मैच में आप कप्तान हो, जिस मैच में आपको 80+ का क्वार्टर फाइनल में स्टार्ट मिल जाए, जिंदगी भर के लिए हीरो बन जाते हैं. और फिर 2 चौके मारे और फिर आप उसको दिखा रहे हैं. फिर उसने जो दिखाया, मैं कैमरे में नहीं बता सकता ना, जो दिखाया जाता है ना फिर. तो बात ये, मेरा भाई अपनी औकात में रहना चाहिए, बहुत औकातों वार नहीं होना चाहिए. और वैसे भी शाहिद अफरीदी इम्पैक्टफुल था नहीं था. 97 से 96 में लेके उसने ये 2000
मेरा ख्याल है 16 का वर्ल्ड कप 16 का वर्ल्ड कप T20 भी खेला 20 साल और 20 साल तकरीबन वो पूरे खेला। कई मैचेस उसने पैचेस में सही जिताए, टेस्ट में भी उसकी सेंचुरी है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी नहीं थी? वो विकेटें भी लेता रहा, कैच भी पकड़, यहाँ तो लोग मुंह से कैच पकड़ते हैं, वो तो हाथों से क्या हो रहा है। अफरीदी ने जो कैचेस पकड़े हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इतने अच्छे कैचेस शायद ही किसी ने पकड़े नहीं। बड़े अच्छे बेहतरीन फील्डर भी थे शायद अफरीदी, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की स्टेट बहुत बड़ा। देखें, इमरान खान के बाद अगर आपको कुछ सुपरस्टार मिला था ना, इंटरनेशनल फेम, तो वो शायद अफरीदी था। आप माने या ना कोई माने, नहीं इम्पैक्ट तो उनका था, ये अलग बात है कि जहाँ जैसे आपने जाते थे कहा बुम 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 होती थी। कंसिस्टेंसी पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप ये कि वो मैच विनर नहीं थे तो ये तो फजूल सी बात है। तो बाकी जो वो बयानात दे रहे हैं वो उनका प्रॉब्लम है। हम तो क्रिकेट हम तो क्रिकेट पे बात कर रहे हैं। तो मोहसिन भाई यहाँ तो बस आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, पिछले दिनों सलमान भट्ट साहब ने वीडियो बनाई है और आर्चर ने वो जो रूल तोड़ा है, तो उन्होंने इतना बड़ा वो थंबनेल पे डाला हुआ था, रूल्स आर रूल्स। अच्छा, जो रूल्स तोड़ेगा तो फिर उसको सजा तो मिलेगी। तो कमाल नहीं हो गया? वैसे कमाल तो हो गया, लेकिन देखें, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप सलमान भट्ट की बात करें ना, सलमान भट्ट इज अ जेंटलमैन, अच्छा बच्चा है, अच्छा लड़का है, तमीज़ वाला लड़का है, पीछे से भी बड़ी अच्छी उसको तमीज़ सिखाई गई है। अब देखें, एक गलती हो गई है ना, आपने एक को माफ़ किया है, एक के लिए आपका नरम गोश है, एक के लिए आप कहते हैं दुनिया का। आप इस तरह बात नहीं करते जब आमिर की बात होती है। मैं वही तो आपको इसीलिए तो कर रहा हूँ। तब तो आप बड़े जोश में होते हैं। हाँ, ये बड़ा आप बड़े होश में। यस, होश में इसलिए है कि होश में मैं इसलिए हूँ कि एक बंदा है, देखें आप और मैं बहस कर रहे हैं ना जी, एक बंदा जब मान जाता है ना या खामोश हो जाता है, क्योंकि बहस को एक जगह पे रोकना होता है, लड़ाई थोड़ी करनी होती, गिरेबान नहीं कुछ करता यार। आपको आप घबरा जाते हैं। दोस्त आया बता रहा है, एक मेहमान आया हुआ है हमारा, वो बताने आया, आपको मैंने बताया कि वे मुझे बताते हैं आके। तो मेरा भाई बात ये है कि सलमान भट्ट जो हैं वो अपनी गलती पे ना सिर्फ पशेमान है, बल्कि उनके हर एक्शन से नजर आता है। मोहम्मद आमिर के किसी एक्शन से मुझे नजर नहीं आया कभी कि वो इस गलती पे ये कह देना कि जी 19 साल का था या 20 साल का था या 25 साल का था। देखो मोहम्मद आमिर जी शुरू में ही मान गया जी, हाँ ये किया है। ये भट्ट और ये भाई क्या कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे आर्टिकल्स उठाए 2010 के www.nation.com। सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ 70 आर्टिकल पहले ढीठ रहे 3-4 साल, एंड पे जाके फिर माने सारे ढीठ रहे। इसको तो आपने देखो आपने लॉलीपॉप दिया आमिर को। अच्छा छोड़ो, ये ले हम आपको जो है ना, हम आपको चलो वो क्लीन चिट करवा देंगे। देखो वो तब था 17 साल का कप्तान, आपका जो है ज्यादा फॉल्ट उसका, कप्तान ने उसको मोटिवेट किया, उसने मान लिया। हाँ मान लिया ना, एक बंदा जब अपनी गलती मान लेता है, देखिए या तो उसे गोली मार दें, आप फांसी लगा दें। जब आप हर केस को डिफरेंटली डील करेंगे, एक बंदा तमीज वाला है, गलती मान रहा है, पशेमान है, डाउन टू अर्थ है, उसके बाद उसके साथ आप क्या करेंगे? देखो मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, हम कामरान अकमल पे जब बात करते हैं हमेशा अच्छे लफ्जों में करते हैं, उमर अकमल की जब बात आती है यार तो हमारा वो स्टाइल नहीं होता। इस पे तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ ना कि अगर आमिर को मौका मिला तो फिर दूसरों को भी मिलना चाहिए। और आप ओपनिंग में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। वो वाली तो बात मैं आपसे दो राय है नहीं, मैं बस वैसे ही वो बीच में बात आ गई, इसलिए नहीं होऊंगा। देखें, सलमान भट्ट से मेरी बेपनाह मुलाकातें हुई हैं। सख्त उस वक्त होता है बंदा जिस वक्त रिजवान मुझे नजर आता है कि यार ये बंदा एक तो इन्हें मुल्क नूं भेजता, उस तो बाद इन्हू साहस भी नहीं है। एक बंदा जो तो मान लेना ना, मान लेता है कि यार हाँ मेरे से गलती हो गई है, फिर आप क्या करेंगे? तो आमिर ने भी मान लिया गलती हो गई है, यार आमिर को खिला दिया ना आपने। मान उसने क्या लिया, वो आज तक नहीं मानता। छोड़े, आपको पता ही नहीं अंदर की बातें, नहीं मानता। चले मैं फिर किसी दिन इस पे फिर वो लंबा हो जाएगा। काट के आ गया, सब कुछ हो गया, अभी तक उसने नहीं माना गया। माना है वो आईसीसी आपको दोबारा यार बात ये यार आईसीसी अलाउ तब करता है अगर आपने माना हो, एडमिट अपना दिल नरम कर लिया है। और अगर आप नजम सेठी वाली सोच पे चल रहे हैं तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। चलें, चलो जी चलो। बात जुनैद खान को क्यों नहीं खिला रहे? फिर मेरा सवाल है कि वो आर्चर पे वीडियो बना रहे थे और बोला जी रूल्स आर रूल्स एंड नोबडी शुड ठीक है। चलो अपने एक्सपीरियंस ही बताया होगा उन्होंने, जाहिर है कि उन्होंने रूल तोड़े तो उसके एक्सपीरियंस ही बताया होगा। ठीक है, इसके ऊपर कितनी जिंदगियां एट स्टेक होती हैं। अगर आर्चर आ जाता अंदर उसी तरीके से पता ही नहीं चलता। पूरी दुनिया में इतनी अमवात हो रही हैं, ये मजाक तो नहीं हो रहा। ठीक है रवि अश्विन पिछले दिनों उनसे बात
आजकल जो चल रहा है ऑनलाइन, जो एक दूसरे से गप्पे शप्पे मारने का सिलसिला, तो वो उन्होंने बाबर आजम की काफ़ी तारीफ़ की और बाबर आजम के लिए वो कह रहे हैं कि काफ़ी आगे जाएंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया में 100 किया बाबर आजम का, उसका भी उन्होंने कहा जी मैंने वो देखा, लाइव टीवी पे देख रहा था मैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि एक चीज़ जो है कि उनका जो कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली से, वो समझते हैं कि अनजस्टिफाइड है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देता है बाबर आजम पे। तो बाबर आजम मज़ीद शाइन करेंगे इन द फ्यूचर, तो ये उनका कहना है कि जी अनड्यू प्रेशर डाल देता है ये चीज़। एग्रीड, इसमें कोई शक ही नहीं। जो बातें हैं सारी बातें ठीक हैं। इससे एहसास होता है कि हम एक दूसरे की क्रिकेट को कितना फॉलो करते हैं। और बाबर आजम एक बड़ा नाम है, आहिस्ता 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 वो ऊपर आ रहा है, नज़र आ रहा है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ उसको बाबर आजम ही रहने दें, मेहरबानी करें। इवन उसको इंजमाम से या किसी और से भी ना कंपेयर किया करें। उसने वही रहने दो ना जो है। ठीक है जी। असदुल्ला फारूक कह रहे हैं जी मोहम्मद अब्बास और सुहेल खान 130 की स्पीड से कितने इफेक्टिव होंगे? देखें, अब्बास ने तो वहाँ साबित किया हुआ, हाँ, और सुहेल खान ने भी पैचेस में 5-5 विकेटें भी ले जाता है। तो मेरा भाई बात यह है कि मिकी आर्थर कहता था इससे तीसरा स्पेल ही नहीं होता। किससे? सुहेल खान। वो मिकी आर्थर तो एक मिशन पे था ना, मिशन डिस्ट्रक्शन पे था वो। उसका तो काम आपकी टीम को टेस्ट में टॉप पे लेके गया, T20 में टॉप पे लेके गया, चैंपियंस ट्रॉफी में वो कोच था, तो डिस्ट्रक्शन कैसे हो गई? हाँ, वही बैटिंग करता था, वही बॉलिंग करता था, वही फील्डिंग करता था, बाकी तो सारे अंडे देते थे। कोच था ना वो। यकीन करें अंडे देते थे। फिर अंडों के ऊपर आपने कहा डिस्ट्रक्शन कर दी, तो मैंने आपको आर्गुमेंट दिया, आप उसका जवाब दें। अंडों के ऊपर बजाय इसके अंडे शंडे बोलने की बात तो विक्ट्रीज बार आ जाती थी। आप बजाय इसके अंडे शंडे बोलने का आप उसका लॉजिकल जवाब दें जी। वो कोच था, वो तीनों। क्या जवाब दूं? वो टॉप पे जिसने पाकिस्तान को कितनी सख्त वो किया, इंतजाम और इनको सबको फिक्सर का, जिसने माफी नहीं मांगी, जिसको अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया, उसको आपने 3 साल हमारा सब कुछ बनाए रखा। क्या बात करूं उसमें? तो उसने बेहतरीन रिजल्ट दिए। छोड़े यार, कोई रिजल्ट नहीं दिए। वो सारे शेयर इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस थी जिसने आपको जिताई। कोच का अच्छा टीम करे बुरा, इस कोच का अच्छा बुरा टीम अच्छा बुरा करे, कोच का कोई रोल नहीं होता। हो गया। कोई शास्त्री का क्या रोल है सारी इंडियन विक्ट्रीज में? आप बताएं ना, यूं क्या कर रहे हैं? आप बताओ ना यार। मैं बताऊं? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे उसका बोल रहा हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं, कहूंगा ना। बोलो, शास्त्री का क्या इम्पैक्ट है? तो ये तो आप बताओ, मुझे क्या पता क्या मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कुछ। मैं तो आपसे बोला कि आर्थर का कुंबले की बात कर रहे हैं। वो था जिसका कोई तल्लक नहीं था, उसने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता दिए। देखें, कुछ कोच होते हैं, जैसे ये एंडी फ्लावर है, इन लोगों के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे अनिल कुंबले होंगे, जैसे ड्रेविड होंगे, भाई मेरे हर प्लेयर का इम्पैक्ट होता है। आप इस तरह जिसको मर्जी बुला दें और कहें अच्छा कोहली जिताए, शर्मा जिताए, राहुल जिताए, यार आप इसका सिंपल जवाब दो ना यार। टीम हारे या जीते, कोच का कोई रोल होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। हर कोच का नहीं होता है जी। तो उसका मिसबाह का ही रोल होगा ना। मिसबाह को आपने 3, मोहम्मद अब्बास इम्पैक्टफुल रहा है और इसी स्पीड से वो आउट कर रहा है ना। या तो सुहेल खान को मैं देख खेलते हुए मुझे शायद मुश्किल ही मौका मिले। मुश्किल है। शाहीन है, नसीम है, वही मेंटालिटी चलेगी, वही। हालांकि वो इधर प्रैक्टिस में आउट कर गया है सुहेल खान भी, लेकिन वो मेंटालिटी वही चलेगी, मिकी आर्थर वाली। यार आप क्या कहना क्या चाहते हो? आप एक तरफ कहते हो शाहीन, नसीम को, यंगस्टर्स को मौका मिले। मैंने तो कहा ही नहीं कि सुहेल को खिलाएं। तो फिर क्या मैंने तो जवाब दिया आपकी बात का। मेंटालिटी क्या यार, क्या मुराद है? मेंटालिटी वही है। देखिए रिजवान, इस किताब से ना आगे निकलना पड़ता है। क्या मतलब? इसके स्टैट्स, इसकी जो चीजें हैं ना, वो पास्ट का हिस्सा रखें, थोड़ी सी नई चीजों को भी लाएं, कुछ नया सोचें। बयान देने से नहीं होगा कि मैं अग्रेसिव क्रिकेट लाऊंगा। यू मस्ट शो एग्रेशन। मैंने आपसे पूछा सुहेल खान को देख रहे हैं? नहीं देख रहे। कह रहे हैं कि ये नहीं मौका देंगे। नहीं देख रहे। तो फिर मैंने कहा मौका तो कैसे थोड़ा मैंने आपको बताना भी तो था ना, क्यों नहीं देख रहे? ऐसे कैसे कह दूं कि नहीं देख रहे? फिर सवाल का मजाक हो गया वो तो जी। अच्छा जी, रिजवान जो है वो कह रहे हैं मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, सरफराज अगर हैं उसमें
स्क्वाड में साथ साथ हैं, बल्कि उन्होंने बोला कि वो मैं उनका फ़ैन हूँ बड़े, मैं बल्कि वो सीनियर फैन हैं। तो होना ना, जो तो सरफराज नहीं चलता है मौका मिल जाता है, फैन तो होना है। ये केड़ा शक है। तो कह रहे हैं कि जी बड़े वो टीम के साथ है, सीखने को बड़ा कुछ मिल रहा है। हाँ बोला है उन्होंने कि वो नहीं, बल्कि वो तो मैंने हमारा देखा फख्र है। लेकिन मैं है इसलिए और कौन सा फख्र है वो, बेसबॉल वाला? पता नहीं, वैसे वो जो फख्र प्राइड जो होता है जी, सरफराज उनकी प्राइड है और बड़ा कुछ सीखने को भी मिल रहा है, बड़ा अच्छा हेल्दी प्राइड है, कंपटीशन इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कहते हैं जी एक बात तो तय है कि दोनों पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहते हैं, तो इसमें तो जैसे मोइन और राशिद लतीफ होते थे, तो वो कह रहे हैं जी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, तो अच्छी बात है अगर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं। एक्स्ट्रा प्रेशर तो बहुत है, ते वो इतना प्रेशर है कराची दा की गल कर रहे हो, सरफराज दा प्रेशर कोई नहीं है। नहीं रिजवान अल्लाह पे प्रेशर उत्थे कह रहे दा नहीं है, नहीं, मुझे वो तो हमें वो कहते मजाक हैं है। हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, नहीं, हमारा हम इतना प्रेशर नहीं लेते। छोड़ो माड़ा, हमको ना बताओ, ये हमको सब पता है। वो कहते हैं हमारे पे प्रेशर होता तो हम कैसे सेंचुरी और कैसे 50 करते। छोड़ो, हमको पता है। सेंचुरी भी किया, 50 भी किया, सेंचुरी भी किया, 50 भी No किया, doubt to that. सब कुछ किया, लेकिन हमको पता है, सब पता है, डॉन को सब पता है। चलें, अच्छा जनाब, उसके बाद राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं अब पाकिस्तान तो टेस्टिंग टाइम्स में चला गया इंग्लैंड, अब इंग्लैंड को भी थोड़ी सी शर्म खानी चाहिए, अब अगली सीरीज में पाकिस्तान आना हाँ चाहिए। हाँ जरूर, राशिद भाई के कहने पे जरूर आ जाएंगे। आगे चलें। राशिद लतीफ़ साहब के कहने पे आ जाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। राशिद भाई के कहने पे कोई भी आ सकता है। वो पीसीबी राशिद के भाई कहने हैं। पे नहीं आएंगे। पीसीबी में कहेगा कौन? राशिद लतीफ एक बड़ा नाम है, पीसीबी में कौन कहेगा? मुझे उसका नाम बताए ना। नहीं वैसे अब इंग्लैंड को देखें, हाँ, नासिर देखें, हुसैन भी हाँ, कह रहे थे हाँ। कि जब वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान इस तरह के टेस्टिंग टाइम्स में आया है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड को ये इनका एहसान जो है हमेशा मेरे याद रखना भाई, चाहिए। गोरों ने हमेशा डिवाइड एंड रूल किया है। ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, ये इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अभी तो आप बच्चे हैं, आपको क्या पता है कि ये क्या करते हैं गोरे? छोड़े, ही हो गया वो है। अपना काम निकालते हैं, वो आते इसी तरह तिजारत करने के लिए, फिर तिजारत से क्रिकेट होती है। क्रिकेट, वो लगान फिल्म आप भूल गए क्या हुआ था इनके साथ? वो हकीकतें हैं सारी है, छोड़ दें, गोरे इसी तरह करते हैं, तो नहीं आएंगे पाकिस्तान कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा कोई हाँ। चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है, एक ही चांस है, जब आपकी और इंडिया की बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाएगी, ये सारी दुनिया आपके पीछे आएगी। ये मेरी बात याद रखिए, सारे कतार दर कतार ऐसे खड़े होंगे लाइन में, क्यों बनी हुई होगी, युगांडा तक खड़ा होगा लाइन में कि हमें भी बुलाएं। श्रीलंका को हमने अप्रिशिएट करना चाहिए, वो आए हैं यहाँ पे। यार बाकी हम भी तो गए थे श्रीलंका, बांग्लादेश जब भी- बम ब्लास्ट हुए थे, उनका सिटिंग प्रेसिडेंट उड़ गया था, हम भी गए थे। नहीं है नहीं, गए थे हम भी। तो यार गए थे तो वो भी तो आए ना, मैं तो अच्छी तो- बात कर रहा हूँ, वो आप अच्छी भाई बात वो से मैं से- कीड़ा निकालते हो वो यार। गोरे नहीं है ना, अच्छी बात है, करो उसमें Black भी Lives आपको ना Matter। कीड़ा ही नजर आता है। ब्लैक लाइव मैटर। तो बस श्रीलंका ये हम उम्मीद करते हैं कि अब जो गोरे हैं वो भी जरा थोड़ी सी चले, आप उम्मीद करते रहें, उम्मीदें बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो एहसान मानी साहब कह रहे हैं जी हम तो लोकल जो हाँ। हमारा टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक, उसमें हम फॉरेन प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया करेंगे। जाए। मजाक First अच्छा है, class। बहुत अच्छा जोक है, क्यों? बहुत अच्छा जोक है। यहाँ वालों को बेरोजगार कर दिया, यहाँ वालों को घर भेज दिया, आप फॉरेन क्रिकेटर्स को, हाँ फॉरेन आ सकते हैं, यस, क्योंकि इस वक्त पैराशूटर्स ही हैं पाकिस्तान में। नहीं फॉरेन जो है वो कह रहे हैं खिलाड़ी, पीसीबी में नहीं, जैसे आ रहे हैं ओ आजकल। भाई मैं समझ गया हूँ, मैं कोई इतना बच्चा नहीं हूँ कि आपकी बात को ना समझ पाऊँ। हाँ। जो मैं समझा रहा हूँ, काश आप वो भी समझ जाए हाँ। सारे ना, तो बड़ी मुश्किलें आसान हो जाए। भाई यहाँ का आपने प्लेयर बेरोजगार कर दिया, कोच बेरोजगार कर दिया, ग्राउंड मैन बेरोजगार कर दिया, क्यूरेटर को बेरोजगार कर दिया, बाहर से एहसान मानी भी आया, बाहर से वसीम खान भी आया, और बाहर ही से जाकिर खान भी आया। और बाहर से जाकिर खान ही खिलाड़ी है ना, आएंगे। और ये बाहर ही जाएंगे, ये याद रखिएगा। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। अच्छा जी, कुंबले साहब आप बड़ा कोच कर रहे हैं, हाँ। तो कुंबले साहब कह रहे हैं कि ठीक है उनका जो 2016-17 रहा कोचिंग टेन्योर इंडिया के साथ, तो काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन वो कह रहे हैं बस वो मतलब बुरा टेस्ट था कि जिस तरह वो गए। वो कह रहे हैं कि वो ज़रा बेहतर जाना तो था ही है, लेकिन वो कहते हैं जो अच्छे तरीके से होता तो बेहतर था, बस वो ज़रा थोड़ा अफसोस रह मैं गया। उनके साथ इस बात में 400% एग्री करता हूँ। He was a very good coach, and by now Indian team would have won at least a major title. It's for sure. तो मेजर टाइटल नहीं जीते इसलिए तो उनको साइडलाइन कर यार दिया। तो फिर सिर्फ उसको क्यों किया, बाकियों को भी करना चाहिए था ना। जैसे आप कहते हैं कोच के की कुर्बानी बलि चढ़ा दी, तो बाकियां दा कसूर जड़ा सी ओनू क्यों छड़िया, उनको भी बुलाना चाहिए था।
बिल्कुल सही बात है जी। देखिए आप ना, ये मैसेज निकाल लीजिए। सवालात मुझे मैंने आपको भेजे थे कुछ, अच्छा वो तो अब उसमें बाकी होंगे। वो चाहल की कोई बर्थडे थी तो एक किसी ने मैसेज किया कि उन्होंने, युवराज ने उनको कहा है कि बाकी काम छोड़ो, पबजी शब्जी वज़न बढ़ाओ अपना, बहुत ही हल्का वज़न है। तो ये चलें, खिलाड़ियों में आपस में नोक झोंक जो है हल्की फुल्की चलती रहती है। तो मोहसिन भाई नाम ले लीजिए, क्योंकि हम गजेंद्रा अपने साहब टाइम के- से ऊपर गुजर गए अच्छा हैं। गुजर गए हैं। गजेंद्रा साहब का है जी सवाल है, क्या गजेंद्रा साहब अभी नहीं ले सकते, कल ले लेंगे? अच्छा जी, यार खैर कल खैर। वाले नाल तो नहीं दोबारा नहीं नहीं, कल वाले कोई ना ਇਹ नहीं ਮੈਂ है। ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अरे भाई ठहर जाएं। सैयद नबी हैदर नजफ नजफ से। से हैं। इन्होंने नजफ अशरफ, जहाँ मौला अली का रोज़ा है, मौला अली अलैहिस्सलाम का, ये हमारे शो के बहुत बड़े फ़ैन हैं जी। आपके भी फैन हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो आपके तो सारे ही फैन हैं, मेरा तो कोई एक अद्धा ही फैन आंदा है भाई जी। नहीं, ऐसी बात बड़ी नहीं, मेहरबानी। ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये जो सवालात है ना, ये भी एक सवाल है विवेक कुमार का। तो विवेक कुमार साहब, ये भी सवाल जो है ना, ये हम कल लेंगे। नाम मैं पुराने कभी नहीं रखता रिजवान साहब, आपकी ये गलत फहमी है। ये देखें अभी आ जाएंगे। गुरदीप भमरावाला से हैं जी, इंडियन पंजाब से। लकी मॉल हैं जी, लव्स रिजवान, और दिल भी उन्होंने बहुत बड़ा ओह। बना के आपको भेजा था। बहुत शुक्रिया जनाब। M.A. रिजवान है, अनुक्ष मेशरम है, प्रशनजीत रावत हैं, धरव पुरोहित हैं, राजदीप हैं, ड्योल आई बैक ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट। वो कहते हैं जी कि आप जो है ना, मैं मुझे कह रहे थे, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो चलो नहीं, ये ठीक तो है। रेगुलर हमें वो वही कमेंट ना। करते हैं। तो किस चीज़ पे इन्होंने बोला बैक ऑफ? आज गुनदीप सिंह वाधवा साहब का जो है बर्थडे है जी, तो Happy मैंने birthday मैंने जनाब। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे है। सैयद नबी हैदर साहब का कह दिया है मैंने। ये और भी सवालात हैं, इसमें तो मैं सिर्फ नाम भारत देवसाई है ननवी, और एक और सवाल जो है, एक दो सवाल ले लें, एक आधा आप कह रहे थे टाइम एक आधा ले लेना। अच्छा फिर ये क्या बात हुई? हाँ, वो कहते हैं जी KL राहुल को जो है ना, आप किस तरह IPL में, मैं देख रहा हूँ जी कि वो फ्यूचर है इंडियन टीम का, कप्तानी के लिए नेशनल टीम के एक रनिंग में IPL होगा। में तो बहुत अच्छा खेलता वो यकीनन बहुत अच्छा करेगा, और कोई बहुत 12 गेंदों पे लर्निंग 50 भी एक्सपीरियंस किया एक होगा, लर्निंग होगा। और एक और इन्होंने सवाल भेजा है, वो कल करेंगे, क्योंकि एक ही का अगर हम करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये जो फिर गजेंद्रा साहब हाँ, हैं, क्या पूछ इन्होंने पूछा है, रिजवान भाई, मोहसिन भाई रोज़ देखते हैं, क्या पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं? और ये जो सारे मिल के, उनका कहने का मुख्तसर है कि सारों को मिल के जो है ना, वो भाई सारे मिल के ही रहते हैं और सारे मिल के कोशिश करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के ना सिर्फ क्रिकेट, तमाम स्पोर्ट्स बहाल हों, एक दूसरे के पास आएँ जाएँ, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से। अच्छा, सिंध वाली सीखें। साइड पे ज़्यादा वही हमारी लिखा हिंदू मैंने। कम्युनिटी है, और बाकी अब आपने ये सवाल बीच में आ ही गया है, तो बहुत ज़्यादा लोग वो पूछते हैं, वो जो इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, आई बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आई रियली वांट, आई एंडोर्स इट, तो उनका जो भी यहाँ पे रिलीजन है, उन सबको अपनी वर्शिप की प्लेस उनके लिए होनी चाहिए। तो इतने लोगों ने और बोला, मुकम्मल वैसे मजहबी तो ये आज़ादी हमारा होनी स्पोर्ट्स चाहिए, का जैसे चैनल है। सबको है। देखिए, हमारा स्पोर्ट्स का चैनल है, हम इस चीज़ों की बातों पे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन चूंकि एक ये हमारे उस पॉइंट से हम आहंग बात है, तो इसमें कोई दो राय है नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और ये इजाज़त हमारा मज़हब भी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ये इसकी इजाज़त देते हैं, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। सुवालाल बरला हैं, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कम से कम एशिया कप में देख लेते हम, तो वो होना चाहिए था, अब नहीं हुआ। अच्छा, वो जाते जाते रह गया। शुएब अख्तर जो है वो कह रहे हैं कि जी उसका बस जवाब दे दें कि नहीं, एक दो नाम रह गए हैं। नाम ले लो जल्दी। जैश मिठल हैं और मोहसिन अहमद है, उनकी भी आज बर्थडे है, तो उनको भी आप विश कर दें, शाबाश। हैप्पी बर्थडे जनाब आपको। और विनोद कुमार का सवाल है, वो हम कल ले लेंगे जी। अच्छा, बस वो जाते शुएब जाते अख्तर शुएब क्या? अख्तर वो कह रहे हैं कि जी ज़रा नाला है BCCI पे कि एशिया कप भी मतलब बकौल उनके कैंसिल करवा देता, तो वर्ल्ड कप भी करवा PCB पे देता। क्यों नहीं नाला है? पता नहीं, अब हैं? इनको पता हो। PCB पे नाला हो ना। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि वो स्वैप कर लिया था श्रीलंका से, वसीम खान की ये स्टेटमेंट आई है, तो स्टेटमेंट्स तो इन्होंने बहुत दी, स्टेटमेंट तक ही रहे ना, ये स्टेटमेंट्स ही देते हैं। अगर ये बता देते तो आपस में बैठ जाते, तो एशिया कप भी वाकई UAE में हो सकता था, कोई बड़ी बात। यही तो मैं आपको स्ट्रेस करता हूँ, बजाय नाराज़ होने के इंडिया पे और इंडिया को कहना, ब्लेम करना, आप अपने बोर्ड से बात करें ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, उसके जिम्मेदारान
क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये जो परसेप्शन है एक यहाँ पे कि ये सबके पीछे इंडिया है, तो ये क्या सही परसेप्शन है? नहीं, परसेप्शन अगर है तो आपने खुद उसको मजबूत कर रहे हैं ना। जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे, दूसरे को क्यों आप उम्मीद करते हैं कि वो आके आपकी मदद करेगा? अपनी मदद खुद करें ना। घर से निकलेंगे तो आपको चीजें मिलेंगी मेरा भाई। बिल्कुल सही है जनाब। फिर आज आपसे लेते हैं इजाज़त, टाइम हो गया है और आज जो मैच है वो उसका इंतज़ार रहेगा और देखते हैं कैसा मैच होता है। और चैनल लाइक और सब्सक्राइब ये मौसम भी आपको बोलेंगे। आपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटें। दूसरों को नीचा दिखाने से अच्छा है हम अपने नाक को सीधा करके चलें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। लव यू ऑल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।